What is variable? A variable is like a container that store data. So अगर वेरिएबल को देखिए वो क्या होता है, तो वो वेरिएबल एक कंटेनर है जो एक डेटा को स्टोर करता है. इमेजिन यू हैव अ वाटर. बॉटल का एक वेरिएबल है, जो वाटर है वो डेटा है. पाइथन भी ऐसे स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल द सेम वे. सो अगर हम देखें एक एग्ज़ाम्पल पाइथन में ही, जैसे वाटर और बॉटल. वाटर क्या हो गया? डेटा. और ऐसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक नेम है, ठीक है. नेम एक क्या हो गया? वेरिएबल. और उसमें हमने एक बॉब वैल्यू स्टोर करवा दी, तो जो स्टोर्ड वैल्यू क्या हुई? बॉब. सो हमने उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, जिसमें हम क्या करा रहे? प्रिंट करा रहे नेम को, कि जो बॉब है वो प्रिंट होकर आए. तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे. देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं. नेम लिखा बॉब और प्रिंट लिख दिया नेम. सो देखिए हम कर रहे हैं स्टोर. प्रिंट पे कर दिया हमने नेम को. देखो नेम आ गया. अब हमें प्रिंट करना है नेम वेरिएबल को, ना ही नेम को. देखो बॉब आ गया. सो ऐसे ही हम वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे और प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले कर देगी आउटपुट को. ये है एक वेरिएबल जो हमने उसमें एक डेटा स्टोर करवाई है. अब हम देखेंगे कि वेरिएबल नेम क्या है. नेम एक वेरिएबल नेम है, तो जो बॉब है वो स्टोर्ड वैल्यू है. इससे हमें ये पता लगता है कि हमें कैसे एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है. सो हम आगे देखेंगे कि क्या रूल्स रहेंगे इसके और कैसे इसको बनाया जाता है वेरिएबल को. देखते हैं. हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेम एक वेरिएबल है, वेयर नेम क्या है, वेयर वो स्टोर करा, नेम में स्टोर करा बॉब को. तो ऐसे ही हम स्टोर कर लेंगे वैल्यूज़ को. अब देखेंगे रूल्स क्या है फॉर वेरिएबल नेम्स में. इसमें क्या कहते हैं? कंटेन लेटर्स, कंटेन नंबर्स एंड कंटेन अंडरस्कोर. इसमें 3 रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये कहीं भी आप यूज़ करोगे तो ये 3 रूल्स हमेशा याद रखने हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे रूल्स कैसे. नेम अंडरस्कोर 1. तो मैंने नेम अंडरस्कोर 1 लिया. ये क्या है? एक रूल था कि हम ऐसे भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम कैरेक्टर्स ही ले सकते हैं. तो मैंने इसमें सेम ऐसे करवा लिया. प्रिंट करवा लेंगे अब हम इसे. तो मैं आपको दिखा रही हूँ अंडरस्कोर के साथ भी हम ले सकते हैं एक वेरिएबल नेम. ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसे हम दूसरे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स सी. इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया. अब उसका नाम, जो भी स्टोर्ड वैल्यू थी वो प्रिंट होकर आ जाएगी हमारे टर्मिनल पर. ये मैं PS कोड में कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो. तो अब मैंने लिया नेम 2. जैसे हमें बताया गया था रूल 2 में कि हम नेम के साथ एक नंबर भी ले सकते हैं, मतलब कैरेक्टर के साथ हम नंबर भी ले सकते हैं. ऐसे ही मैंने लिया है. तो आप देख सकते हैं मैंने सेम वैसे ही किया, जस्ट मैंने नंबर ले लिया. ठीक है, मैंने नंबर के साथ कैरेक्टर के साथ एक नंबर ले लिया. इसके साथ भी हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं.
ऐसे यहाँ पर मैंने करैक्टर के साथ नंबर लिया है तो वो प्रिंट करवा कर मेरे को दे रहा है। ये क्या है, ये अप्लाइड हो सकता है, ये इनवैलिड नहीं, ये वैलिड है। आगे हमने देखा कि इनवैलिड्स कौन से हैं। स्टार्ट विद नंबर, कंटेन स्पेस, रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो इसमें क्या है कि जैसे हम एक क्या नाम है कि हम वेरिएबल जो स्टार्टिंग है वो नंबर से नहीं हो सकती, उसको क्या इनवैलिड माना जाएगा। ये मतलब पाइथन का एक इनवैलिड सिंटैक्स है, ये हम ऐसे नहीं ले सकते, जो मर्जी हो जाए हम नहीं ले सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा टू नेम, तो ये इनवैलिड रूल है, ये रूल है ही नहीं अप्लाई करने का। हमें बताया गया कि हमने नंबर आगे तो बिल्कुल नहीं लेना। देखना भी एरर शो करेगा कि ये इनवैलिड है, सिंटैक्स इनवैलिड आएगा। तो ये पाइथन में सिंटैक्स एरर है, ठीक है। आगे क्या बताया गया कि दूसरा जो इनवैलिड रूल मतलब कि जो हम इनवैलिड क्रिएट करते हैं वो है हमें स्पेस नहीं यूज़ करना। जैसे मैंने लिखा नेम स्पेस एंड देन कोई नंबर लिख दिया, ऐसे नहीं है। दैट्स वाई वी यूज़ अंडरस्कोर फॉर इट, ठीक है। देखना अब मैंने लिख तो दिया है, लेट्स सी क्या करता है। वो सिंटैक्स एरर ही देगा मेरे को, बिकॉज ये इनवैलिड है, ये वैलिड ही नहीं है। तो आगे थर्ड जो इनवैलिड है वो क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स। रिजर्व्ड कीवर्ड कौन से होते हैं, जैसे इंट हो गया, क्लास हो गया और फ्लोट हो गया, तो हम उसको वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये सरासर इनवैलिड है, और अगर आप कर भी लेते हो तो सिंटैक्स इनवैलिड एरर देगा, बिकॉज ये वैलिड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व्ड वर्ड है, वो यूज़ किसी और के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम वेरिएबल नेम के लिए नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैंने क्लास में एक क्लास वेरिएबल ले लिया, ये तो रिजर्व्ड वर्ड है ना, मैंने क्लास वेरिएबल लेकर देखा कि चलो देखते हैं कि इसमें ये स्टोर कर पाता है, तो मैंने स्टोर कर दिया नेम। तो मैंने इसको प्रिंट कराया, जब डिस्प्ले करवाऊँगी तभी ये शो करेगा सिंटैक्स एरर।